छठी इंद्रिय क्या है? कृपया इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। हरिओम ओशो। उन्नीस सौ 95 का अगस्त के महीने का कोई दिन, सुबह सुबह मैं ध्यान में था और ध्यान में जाते जाते मैं उस स्थान पे पहुंच गया जिसे आप छठी इंद्रिय कहते हो, सिक्स्थ सेंस। मैं रात्रि भर ध्यान में संलग्न रहता था। यह मेरी पुरानी व्यवस्था थी। अचानक मुझे एक दृष्टांत आता है। आंखें बंद है, उस तल पर पहुंचा हुआ हूं। पंजाब केसरी नाम का एक अखबार, उसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर चौतरफा कालस होती हुई है हाशिए पे, और उसके ऊपर ऊपर लिखा हुआ है मोटे अक्षरों से कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल। बस उठने ही वाला था, मैं उठा, उठकर बैठ गया। खुमारी बहुत थी। उस खुमारी को उतरने में कई बार 2-2 घंटे लग जाते थे, लेकिन अर्ध खुमारी की हालत में ही मैं चलता फिरता रहता था। ये कैसा दृष्टांत हुआ? क्या करना चाहिए? मेरा रोज का रूटीन दिनचर्या उसके बाद गौशाला जाने की होती थी। मैं गौशाला चला गया, स्नान वगैरह करके क्रिया योग वगैरह मैं आखिर तक करता रहा। अब नहीं करता हूं क्योंकि मैं एक स्थान पर बैठ गया। गौशाला मंदिर से जब मैं शहर में आया तो मेरे शहर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर धर्मपाल गोयल, मैं उनके पास गया, जिनके सुपुत्र वीरेंद्र गोयल बहुत ही मशहूर डॉक्टरों के सर्जन और फिजिशियन हैं। मैं जाके डॉक्टर धर्मपाल को सारा दृष्टांत सुनाया, क्या करना चाहिए। इत्तेफाकन उन दिनों बेअंत सिंह गिगड़बाड़ में हमारे रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, क्योंकि यहां एक इलेक्शन चल रहा था, बाय इलेक्शन। हमारे यहां के एमएलए रघुवीर सिंह, जिन्हें प्रधान कहते हैं, उनका चुनाव जो वो जीत गए थे किसी कारणवश रद्द हो गया था। यहां से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे और सरदार बेअंत सिंह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां डेरा जमाए बैठे थे।
तो डॉक्टर धर्मपाल मुझे कहने लगे कि हमें बताना चाहिए, यही है बेअंत सिंह। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों रेस्ट हाउस कैनाल कॉलोनी गिदड़बाहा पहुंच गए। बहुत रश था, लोग आ रहे थे, गांव की पंचायतें आ रही थी अपना अपना दुखड़ा सुनाने, अपनी अपनी शिकायतें लेकर। जैसे जैसे भी किसी की कोई बात थी बता रहा था। हमने देखा कि साथ की कुर्सियां, 3-4 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बिल्कुल बेअंत सिंह के बगल में कुर्सी खाली थी। मैं वहां जाके बैठ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर डॉक्टर धर्मपाल बैठ गए। हमने मन बनाया था कि सारी कहानी उन्हें सुना देंगे। पंचायतें आ रही थी, जा रही थी। हम बैठे थे, हमारे से पहले कुछ पंचायत के लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री उनके साथ बात करने में रुझे हुए थे। मैं क्या देखता हूं कि दरवाजे के बिल्कुल सामने यहां के SHO, जो कि मेरे शिष्य भी थे, वो खड़े मुझे निहार रहे हैं और मुझे इशारा कर रहे हैं कि बाहर आ जाओ। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, हम दोनों चल दिए, बाहर चले गए। मुझे वो थोड़ी दूर ले जाके बोले, किस लिए आए गुरुजी आप? मैंने सारी बात बता दी। जब मैंने सारी बात बताई तो वो बातों ही बातों में बातें करते करते अपनी जिप्सी के अंदर जाके बैठ गए और हमें भी उन्होंने बैठा लिया। उन्होंने जिप्सी चलाई और मुझे मेरे घर पर उतार दिया। मैंने पूछा, ये आपने क्या किया? हम बताने के लिए गए थे। वो अपनी सुरक्षा को गहरा कर लेते और बच जाते। क्योंकि मेरा उस स्थिति के ऊपर आया हुआ दृष्टांत कभी व्यर्थ नहीं होता, 100% सत्य होता है। जीवन में हजारों ऐसे दृष्टांत आए। तो हमारे SHO साहब बोलने लगे यहां के कि गुरुजी आपको नहीं पता, यह व्यक्ति सुबह सुबह एक गोला अफीम का खा लेता है, इसकी आंखें देखिए। और अगर आप ऐसी बातें कहते तो इसने तुम्हारा उपकार नहीं मानना था। इसका दिमाग इस वक्त खून से नहीं अफीम से चल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूं, अफीम खा लेते हैं पूरा गोला। फिर तुमने मुझे क्यों रोका? अफीम खाए बैठे बहुत से लोग खाते हैं। थोड़ी मात्रा में अफीम खाए सेहत के लिए अच्छी होती है। और जिसके दिमाग पर इतना स्टेट का बोझा हो, अगर वो थोड़ी बहुत खा भी ले तो क्या हर्जा है? हमें क्या कहता है? कहते आपको कुछ नहीं कहता है, लेकिन हमें कुछ कहना था। मेरी पर्सनल सुरक्षा है CM साहब की। आपने ऐसी बात कहनी थी
और इनके दिमाग में बात नहीं जचनी थी तो उल्टी जचनी थी। कैसे? आपकी बात सुनकर ये कहते कि इस आदमी को अरेस्ट कर लो, क्योंकि इसने कोई प्लान बनाई है मुझे मारने की। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि होने वाली घटना कोई व्यक्ति बता दे? इसने ही कोई प्लान बनाई होगी। तो गुरुजी, हम फंस जाते, ना आपको अरेस्ट कर सकते थे, ना उनको कुछ कह सकते थे, और कुछ कहते भी तो इन्होंने मानना नहीं था। मेरी बात समझ में आई नहीं दिमाग में, लेकिन मैं बैठ गया। डॉक्टर साहब को दुकान पे छोड़ा है। श्रोताओं से एक बात और साफ कर दो, अभी हम जिंदा हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो 50 व्यक्ति से गलत कहेंगे, 50 व्यक्ति से ठीक कहेंगे। अभी हम जिंदा हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता तो पूछ सकता है जिस व्यक्ति का मैं नाम लेता हूं। जो भी मैंने अपनी बायोग्राफी में बोला वो करीब करीब सभी लोग आज जिंदा हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे जाने के बाद आपके मन में संदेह उत्पन्न होंगे और फिर उसका निवारण कोई ना कर सकेगा। आपको खुला आमंत्रण है। आप मेरी बातों को सही कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। मैंने कहा अच्छा नहीं हुआ, हम बता आते तो एक आदमी बच जाता, सुरक्षा कर लेता। तब मुझे इस बात का नहीं पता था कि तुम्हारे कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं। होइए सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा का। जो उसने रच दिया होके ही रहेगा। अगर तुम कोई तर्क करते हो तो सिर्फ बात को वाद विवाद में घसीटने की कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। सिर्फ बहसबाजी में पड़ते हो ये सोई जो राम रच राख। तुम उसको बदल नहीं सकते। उस तल पर जो बात देखी गई वो मिटती नहीं। मुझसे बहुत व्यक्ति कह देते हैं कि आपको ऐसा पता था तो आपने रोका क्यों नहीं? मैंने रोकने की कोशिश बहुत बार की। मेरे बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया था। एक दिन पहले मैं उस तल पर खड़ा, मुझे नजर आया कि मेरे बड़े भाई ने गाड़ी के नीचे सर दे दिया। मैं अपनी माता को बुलाया, अपनी भाभी जी को बुलाया, दोनों को बैठा लिया, बैठ जाओ। अगले दिन मैंने कोई महायज्ञ कराने के लिए अबोहर में जाना था और मेरा कमिटमेंट था कि वह मुझे लेने आएगा। मैं गौशाला से नहा के सीधा घर पे आया। एक दिन पहले मैंने माता से और भाभी जी से कह दिया था कि आपने कल इसका ख्याल रखना है, कल ये गाड़ी के नीचे आके मरेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात।
हमारी माता तो नहीं है, हमारी भाभी अभी जिंदा है। मैं जब गौशाला से नहा के आया तो कार बाहर खड़ी थी शिष्य की, और वो मुझे कहने लगा, चलो उस्ताद जी, चलो बैठ जाओ। मैंने कहा, आप ठहरो थोड़ा सा, बाहर जाना है। मैं अपने कमरे में गया। फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, जो कि घोड़ा टाइप बनाई थी हमारे पिताजी ने, कि कोई बच्चा अगर तप करना चाहे तो इस 6 फुट ऊंचे घोड़े के अंदर 20x20 का वो घोड़ा, उसमें बैठकर तप कर सकता है। इस हिसाब से वो चीज बनाई गई थी। मैंने माता से और भाभी से कहा, और मैंने कहा, कल इसका ख्याल रखना, आकर मैं खुद संभाल लूंगा, शाम को मैं आ जाऊंगा। दोनों को अच्छी तरह समझा बुझा के भेजा। और अगले दिन मैं नहा के जब गौशाला से आया, गाड़ी में बैठा, और अबोहर से जो व्यक्ति आया था मेरा शिष्य, उसने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हुई तो मेरे ही शहर का एक मेरा मित्र वो मेरे सामने आया और मुझे उसने इशारे से बुलाया। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा, क्या बात है? उसका नाम था कृष्ण गावरी। आज भी वो जिंदा है। मुझे कहने लगे, कैसा लगता है जैसे गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति आ गया है और मुझे लगता है कि वो अपने डॉक्टर साहब हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट। टला नहीं टला। हमारी भाभी जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी उस दिन। उसके ऊपर निगाह थी कि उसको बाहर नहीं जाने देना है। अचानक ही हमारे परिवार का कोई बहुत ही प्रिय सदस्य श्री प्यारेलाल जी गर्ग, वो दवा हमसे ही लेते थे, उनका पुत्र बीमार था। वो आए, उन्हें डॉक्टर साहब से कहा कि आप चलो जाके मेरे बच्चे को देखो, बीमार है। तो बाबू जी ने रोका कि नहीं, आज इन्हें बाहर नहीं जाना है। मेरे देवर बोल के गए हैं कि शाम तक, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इन्हें बाहर नहीं आने देना है। लेकिन प्यारेलाल जी एक बड़े गुणवान व्यक्ति थे। मेरे से पहले राम जी का रोल रामलीला में वो किया करते थे। भद्र पुरुष, जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो कहने लगे, आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं साथ ही लेके जाऊंगा इनको, साथ ही यहां पर छोड़ कर जाऊंगा। मन की शंका का निवारण हुआ। वो साथ में ले गए। डॉक्टर साहब ने बच्चे का निरीक्षण किया, दवा देके वापस आ गए और घर तक छोड़ गए, साथ आके प्यारेलाल जी का। घर तक आ गए तो निश्चिंत हो गए। प्यारेलाल जी चले गए और डॉक्टर साहब बाहर की बाहर ही चले गए रेलवे स्टेशन। पता ही ना चला भाभी जी को कि प्यारेलाल जी छोड़ गए हैं डॉक्टर साहब को। होनी हो गई, यद्यपि बता दिया गया, यद्यपि कोशिश हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन घटना बीत गई। मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया, डॉक्टर धर्मपाल के पास। मैंने कहा कि ये ठीक नहीं किया एसएचओ साहब ने, लेकिन
कुछ ऐसे प्रोग्राम थे। मेरा एक शिष्य जिसका नाम प्रवीण कुमार जल्दी ही विदा हो गए धरती से। उन्होंने अपने एक क्लब का उद्घाटन करवाना था बेअंत सिंह जी से। राहत फाउंडेशन मेरे पास आए, मुझे कहने लगा, प्रवीण, उसका नाम था प्रवीण बांसल, उस्ताद जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं राहत फाउंडेशन की नींव रखने जा रहा हूं और बेअंत सिंह जी उसका उद्घाटन करेंगे। मैंने उसे कहा, संभल के, चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल साथ की कुर्सी पे मत बैठना और ठीक लगे तो उस मंच पे भी ना बैठना, नीचे ही चलते फिरते रहना। उसके पूछने पे मैंने बताया कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी, कौन जाने कहां हो जाए, इसलिए तुमने इससे बच के रहना है। पुलिस में जितने भी व्यक्ति उसके सुरक्षा गार्ड में तैनात थे, मैंने सबको छुट्टी दिला दी। कि आप छुट्टी कर जाओ, जो कुछ भी होगा, हो सकता है बम ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, आप रगड़े जाओगे, आप छुट्टी ले लो। उनको मेरी बात पर यकीन था क्योंकि पहले बहुत कुछ मैं उन्हें बता चुका था और सारा कुछ सत्य हो चुका था। उन्होंने किसी ने कोई बहाना बनाकर एप्लीकेशंस देके छुट्टी ले ली। और एक दिन, शायद 31 अगस्त का दिन था, सायं 4-5 बजे का, जब ये घटना घट गई। खबर आई कि सरदार बेअंत सिंह जी का बम ब्लास्ट में कत्ल हो गया है। आधे घंटे के अंदर सभी पुलिस कर्मचारी जिन्होंने छुट्टियां ली थी वो और सभी लोग, जय प्रवीण बांसल वगैरह, सभी मेरे पास बैठे थे। करीब 30-40 लोग का जमावड़ा। आप न कहते तो हम मर जाते हैं, कौन जाने क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन वो सोच रहे थे कि हम बच गए। ये 2 कहानियां मैंने कही, दोनों ही कहानियां मेरे घर की ही कहानियां हैं। सिक्स्थ सेंस क्या है? 5 इंद्रियों को तो आप जानते ही होंगे, 5 सेंसेशंस को तो आप जानते ही होंगे। हमारे भीतर सूंघने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, जीवा से टेस्ट करने की क्षमता है, स्किन से स्पर्श करने की क्षमता है। ये 5 इंद्रियां हैं जो कि सेंसेशन को महसूस करती हैं, यह हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक 6वीं सेंसेशन भी है। जब कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है तो उसको होने वाली सभी घटनाओं का पता चल जाता है। गाहे बगाहे ध्यान की अवस्था में अगर वो इधर मुंह फेर ले तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी के दाएं बाएं से एड़ा और पिंगला नाड़ियां स्पाइरल गति से जैसे सांप चला करता है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी अवस्था से एक दाएं एक बाएं, बीच में सुषुम्ना, दाएं बाएं एड़ा और पिंगला। ये सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी गर्म और चंद्र नाड़ी ठंडी होती है।
हमारी सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र के बीच में स्थापित हो जाती है। लेकिन हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी ये ब्रह्मरंध्र से आगे आगे है। हमारे तीसरे नेत्र के दोनों बाहों के दाईं तरफ और बाईं तरफ करीब 1.5 उंगल की फर्क के साथ वहां आकर इनका एंड होता है। ये स्थान देखिए, ये ब्रह्मरंध्र, ये तीसरा नेत्र, ये सूर्य और ये चंद्र, इड़ा पिंगला यहां आकर समाप्त होती है। सुषुम्ना यहां आकर समाप्त हो जाती है। यहां ब्रह्मरंध्र होता है। यहां एक बहुत बारीक सा पहलू आपको समझाऊंगा। ये छठी इंद्रिय है जिसे सिक्स्थ सेंस कह देते हैं, सिक्स्थ सेंसेशन। जब व्यक्ति यहां पहुंचता है तो उसे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। रात्रि की नींद गहरी, मैंने पहले भी कहा कि 12 बजे से 4 बजे तक ये 4 घंटे गहरी नींद के होते हैं। उसमें से भी 2 से लेकर 4 तक ज्यादा गहरी नींद के होते हैं और उसमें से भी 3 से लेकर 4 तक अति सुषुप्त अवस्था के ये वक्त होते हैं जिन्हें तुम ब्रह्म वेला कहते हो। और जो ऋषियों ने, तुम्हारे ऋषि आज बता रहे हैं कि ब्रह्म वेला में आसमान से अमृत टपकता है, वो गलत है। कारण क्या था? ब्रह्म वेला में क्या होता है? ब्रह्म वेला की इतनी प्रशंसा क्यों की गई? क्योंकि रात्रि को जब आप सुषुप्ति में होते हो तो करीब करीब यही अवस्था होती है जब आप इस सिक्स्थ सेंसेशन के पास खड़े हो सकते हो। बिल्कुल सुषुप्ति की अवस्था में आप सिक्स्थ सेंसेशन के पास खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आप बिल्कुल मूर्छित। और करीब करीब 3 बजे आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं मेंटली। आपके टूटे हुए तंतु सारे रिपेयर हो जाते हैं और आप थोड़ा थोड़ा होश में आना शुरू हो जाते हो। बस वो होश की वेला अमृत वेला ब्रह्म वेला है। अगर आप सोए रहे तो आप चूक जाओगे इस छठी इंद्रिय पर पहुंचने के। यही वेला है 3 से 4। यही वेला को अमृत वेला कहते हैं। इसी वेला को ब्रह्म वेला कहते हैं। और करीब करीब इसी वेला में छठी इंद्रिय के पास आप पहुंचते हो। अनेक शास्त्रों में मुझे रोज फोन आ जाते हैं, बाबा सुबह सुबह का वक्त मुझे ये सपना आया। स्वप्न शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको स्वप्न आए तो सूर्य उदय से जितने घटी पहले आए उसका फल जल्दी मिलेगा और जितनी देर पहले आए उतना लेट हो जाएगा उसका फल मिलेगा जरूर। वो इसे स्वप्न समझते हैं, ये स्वप्न नहीं, यह दृष्टांत है। स्वप्न और दृष्टांत में फर्क है। छठी इंद्रिय के सेंसेशन के कारण जो चीज आप देखते हो बिल्कुल स्पष्ट वह अतीन्द्रिय अनुभव है। वह सिक्स्थ सेंसेशन
देख के बताता है कि दिस विल हैपन। जिस व्यक्ति ने ये शब्द लिखा कि ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड, निश्चित ही वह व्यक्ति संत होगा। निश्चित ही। मुझे नहीं पता ये शब्द किसने लिखे, शायद लियो टॉल्स्टॉय ने लिखे, लेकिन मैं विश्वस्त नहीं। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं और मैंने आपको उदाहरण दिया। सिर्फ हजारों उदाहरणों में से 2 उदाहरण आपके दिए और एक में ही नहीं, हमने दोनों में ही कोशिश की। एक में तो भरपूर कोशिश की। मैंने अपनी माता और भाभी जी को बुला के स्पष्ट स्पष्ट बता दिया कि यह व्यक्ति कल गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसको आपने बाहर नहीं निकलने देना है। लेकिन जो सिक्स्थ सेंसेशन पर चीज देख ली जाती है वो हो जाती है। मुझे बहुत से लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि आपने इतनी घटनाओं का जिक्र किया, पहले हमें बता दिया और वो घट गई, क्या आप रोक नहीं सकते थे? मेरे अपने ही घर में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी, पड़ोस में, मित्रों में, जिनका मुझे पता था। छठी अंग्रेज पे जाके मैंने देख लिया था। लेकिन मैंने ना उसे टालने की कोशिश की और जहां मैंने टालने की कोशिश की वो घटना टली नहीं। मेरी एक धर्म बहन थी, वो हर साल मुझे रखड़ी बांध के जाती थी। एक साल वो रखड़ी बांधने आई तो मैंने उसे कहा, बहना अब के मैं रखड़ी नहीं बंधाऊंगा। बोल क्यों? मैंने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मेरा दिया हुआ वचन गलत हो जाए अच्छा ना होगा। मुझे रखड़ी मत बांधो। उदास, परेशान, रोने लगी। मैंने कुछ छठी सेंसेशन पर जाकर उसकी मृत्यु देख ली थी। और मैं तब तक धीरे धीरे झटके खा खा के, वक्त के थपेड़े खा खा के समझ गया था कि ये छठी सेंसेशन पर होने वाली घटनाएं टलती नहीं होती, पता चल जाती हैं। मैं जान गया था कि ये लड़की मर जाएगी और मैं इसे बचा ना पाऊंगा। मैंने उससे रखड़ी नहीं बंधवाई। थोड़े दिनों के बाद वो बीमार हो गई। पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां से उसकी मृतदेह वापस आई। मैं रोया नहीं। तो मेरे शिष्य ने मुझसे पूछा कि आपकी छोटी बहन मर गई, आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं? मैंने कहा मैं जानता था, इसलिए एक भी आंसू नहीं। जो तुम रोते हो इसलिए रोते हो कि तुम्हें उस चीज का अंदेशा नहीं होता कि ये हो जाएगी। सडन तुम्हारे ऊपर आघात होता है और उस वेदना की तीव्रता के कारण, अतिरेक के कारण तुम्हें आंसू आ जाते हैं। अगर अति हो जाए खुशी की या गमी की तो आंसू आते हैं। ज्यादा खुश होगे तो भी आंख से आंसू, ज्यादा दुखी होगे तो भी आंख से आंसू। मैं रोया नहीं, उसकी लाश मेरे सामने से गुजरती रही। मैं रोया नहीं। मेरा जवान पुत्र मरा 25 वर्ष की उम्र में।
मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मेरे शिष्यों ने पूछा, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का मुकाबला कर लिया। गुरु गोविंद सिंह भी नहीं रोए थे। मैंने कहा, उन्हें भी पता होगा, मुझे भी पता था कि ये कुछ होने वाला है। मैं तैयार था, वो हुआ। तो मुझे ये भी पता था कि मेरे टालने से टलेगा नहीं। इसलिए जब होना ही है, उस विशाल के साथ लड़ा नहीं जा सकता और उस विशाल को मनाया नहीं जा सकता। वो जो करेगा करेगा, उसके लिए ये खेल है। उसके खेल में खलल मत डालो। मैंने उसकी किसी तरह के खेल में खलल नहीं डाली। छठी अंदर सेक्स सेंसेशन क्या है? 72,000 नाड़ियां नाभि के पास से है, उसमें भी 72। ये सभी मेरुदंड के भीतर से गुजरती हुई जाती। 72 में से भी 3 और 3 में से भी 1 सुषुम्ना नाड़ी। बाएं दाएं इडा पिंगला, सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र के अंदर जाके मिल जाती है। इडा पिंगला हमारी दोनों बाहों के बीच में 1.5 उंगल इधर उधर जाके मिल जाती है। इस स्थान पर सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र के बीच में चोटी वाला स्थान कपाल। क्या होता है, क्या है वहां? वहां एक ऐसी चीज विद्यमान है जो सब कुछ जानती है। मैंने बोला, आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी क्रिया योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा। देखिए, जो लोग सिर्फ क्रिया योग करते हैं उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी अगर वो ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान का अर्थ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठ जाओ। जैसे ही तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होगी, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्रार में विलीन हो जाएगी। बस यही रास्ता है। आप देख सकते हो, वहां जाकर बदल नहीं सकते। तुम्हारी किसी भी प्रकार की पूजा, प्रार्थना, अरदास, व्रत, नियम, दान, पुण्य उसे बदल नहीं सकता। वो होगा ही होगा, क्योंकि उसकी अपनी खेल है। वो अपनी खेल को अपने ढंग से खेलना चाहता है। उसकी खेल में आप खलल नहीं डाल सकते। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि आगे सीन ये आएगा। जैसे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को पता होता है कि अगला सीन इस फिल्म का ये होगा। स्क्रिप्ट राइटर को पता होता है, जिसने इबारत लिखी है उसने तो सारी इबारत भी लिखी है और वो खेल भी खुद ही खेल रहा है। खिलाड़ी, खेल, खेलनहारा, सब कुछ वही, लेखक वही, खेलने वाला वही और सभी पात्र वही, मंच वही, सब कुछ वही। वो जो लिखना चाहता है लिख देता है, जो खेलना चाहता है बड़े मजे से खेलता है। और देखिए, मैंने कल भी कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो उसी के द्रव्य के साथ गलत होता है, उसका ही मैटर टूटता है या बनता है। तुम ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो फिर तुम रोते क्यों हो?
तुम्हारा क्या खो जाता है, तुम्हारा क्या टूट जाता है? तुम्हें भाने के अंदर ही रहना ठीक जचता है, क्योंकि तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ था नहीं। जिसने बनाया, जिसने सृजन किया, जिसका माल था, जो मालिक था, उसका बिगड़ा, उसका टूटा, उसका फूटा, उसका मरा, उसका जन्मा, तुम्हारा क्या गया? तुम व्यर्थ में रो रहे हो। जिंदगी को जियो, उसकी इच्छा में जियो। अगर इच्छा में नहीं जियोगे, तुमने ये कहा कि उसने गलत स्क्रिप्ट लिख दी, तो रोगे, दुखी होगे। और अगर तुमने उसका बहाना मान के जिए, तेरा पाना मीठा लागे। फर्क इतना ही है, होगा तो वही। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। और जब होना ही वो है जो मंजूरे खुदा है, क्योंकि उसने लिख दी इबारत, वही कुछ वैसे वैसे ही सभी पात्र निभाएंगे। अगर तुमने रो के काटी तो दुखी होके काटोगे, और अगर तुमने हंस के काटा कि तुमने जो किया ठीक किया, प्रभु तू मालिक है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। मैंने कुछ बनाया भी नहीं, मेरा कुछ है भी नहीं, मैं कुछ विध्वंस भी नहीं कर सकता, मैं कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकता। जो कुछ तूने लिखा अपने खेलने के लिए लिखा, और मजे से खेलो, उसकी खेल में खलल मत डालो। मुझसे बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं आकर कि बाबा हमने इम्तिहान दिया है, पास हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैं उनसे कहता हूं कि तुम पागल हुए हो क्या? 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर 10 दिन पहले पता चले कि 10 दिन बाद पता चले, इसमें फर्क क्या है? परिणाम तो वही आएगा। अगर कुछ बदला जा सके तो पूछने का फायदा भी है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि कुछ बदला नहीं जा सकता। होइए सोई जो राम रचि राखा। तुम कुछ बदल नहीं सकते, तुम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। जो उसने लिखा, जैसे लिखा वैसे हो जाएगा। तुम व्यर्थ में अपने आप को दुखी कर रहे हो, तुम व्यर्थ में अपने आप को यातना दे रहे हो। पूछा है हरि ओम ओशो कि क्या होती है सिक्स्थ सेंसेशन। सिक्स्थ सेंसेशन मैं समझा दिया आपको, और इसका वक्त है सुबह 3 से 4 तक का करीब, और वही वक्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में मत उठना। आपको पता चल जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में क्या होने वाला है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश होते हो। और ब्रह्म मुहूर्त ऋषियों ने इसलिए बताया था कि आप गहरी निद्रा में हो, उठना जाना। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना, आपने शरीर को जगा दिया। उन्होंने कहा था कि आप आत्मा से अविकंठ रहना। आत्मा को अवेकन, आपकी आत्मा भीतर से उठ रही है, उसको और जगा लेना, ताकि अच्छे अच्छे से सारा कुछ समझा आ जाए।
फर्क इतना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति है, उसने संसार में बहुत से काम करने हैं, लेना देना, बहुत हिसाब किताब, बहुत कर्तव्य कर्म बाकी है। अगर न पता चले तो वो लुढ़क जाएगा, सारे काम रुक जाएंगे। इतना फायदा हो सकता है। अगर पता चल जाए तो जिसका लेना देना, सभी हिसाब किताब, सारा कुछ जो करके जाना है वो अपना निपटा के जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा। इतना फर्क पड़ जाएगा, बदल नहीं सकता है, होगा। लेकिन अगर पहले पता चल जाए तो आप उन घटनाओं को, उनके होने वाले बाद के इफेक्ट्स को हल कर सकते हैं। इसका इतना लाभ हो सकता है। अगर किसी ने 7 दिन के बाद मर जाना है, आज पता लग गया तो उसने जो भी संसार के बखेड़े खड़े किए हैं उनको समेट सकता है। सारी कुछ बातें अपने प्रियजनों को बता सकता है कि मेरा अंत और आप ऐसे कर लेना, इसका मैंने पैसा देना, इसका मैंने इससे मैंने लेना, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, सब कुछ बता के जाओगे, हल्के होकर जाओगे। और अगर प्रकृति में रहे, आपको ये पता ना चला या आपने पता ना किया तो चले जाओगे, फिर सब कुछ अधूरा रह जाएगा, फिर सब कुछ उलझनबाजी में रह जाएगा, बखेड़ा है और इसका कोई फायदा नहीं। संतों ने अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा था तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में शरीर को जगाने के लिए नहीं कहा था। संतों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना, इसका अर्थ ये नहीं होता कि शरीर को जगा देना, इसका अर्थ था कि तुम जाग जाना। हमारे ध्यान में कहते हैं कि जागो, तुम शरीर को मत जगाओ। तुम अगर शरीर को जगा लोगे तो ऋषि के कहने का अभिप्राय सिद्ध ना हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, शरीर को नहीं जगाना है। अवेयर, बी अवेयर। ब्रह्म मुहूर्त में अपनी होश को जगाना है। अब जागने की वेला है, आसानी से जाग सकते हो। बड़ी निद्रा में जब दिमाग करीब करीब शून्य होता है, सुषुप्त अवस्था में होता है, तो जागना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुमने सारी रात्रि विश्राम कर लिया, तुम फ्रेश हो, बड़े आसानी से जाग सकते हो, तुम्हारे भीतर का तत्व जाग सकता है। तो उन्होंने कहा कि जागो। आप शरीर को जगा देते हो, खुद नहीं जागते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो तुम ही शरीर हो। तुम अपने आप को नहीं जगाते, तुम शरीर को जगा देते हो। ऋषियों ने कहा था बी अवेयर इन ब्रह्म वेला। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप होशपूर्ण हो सको हो जाओ, आने वाली घटनाओं को पता चल जाएगा। वो आपको पहले से पता हो तो कारगर सिद्ध हो सकती है कुछ घटनाएं, लेकिन आपने शरीर को जगाना शुरू कर दिया। ये नहीं कहा था ऋषियों ने ब्रह्म वेला में उठो। अगर शरीर को जगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर होश को जगाओगे तो बहुत फायदा होने को है। तुम सोए रहना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन प्राणपंथियों के कारण तुम सुबह सुबह उठ ना जाना। वही वेला है जब तुम्हें आने वाली घटनाओं का दर्शन होगा। सोए मत रहना।
तुम शरीर को जगा देते हो, शरीर को सोने नहीं देते हैं। खुद नहीं जागते, शरीर को जगा देते हो। यही फर्क है ऋषियों के कहने का और तुम्हारे सुनने का और मानने का। ब्रह्मवेला का ये अर्थ था। इसलिए तुम कौन हो? समय इस बात पर लगाना, इस खोज पर लगाना कि तुम हो कौन। छठी इंद्रिय को विकसित करने में, शब्द सुरती का मिलान करने में जोर लगा देना, और वो भी बेढंगों से जो आपको पता नहीं। ध्यान में जाके अपने खुद का पता लगाओ। जो तुम्हारे ऊपर ये कीचड़ चढ़ी हुई है वो देखो कि तुम हो कौन। सारी शक्ति इस बात पर व्यय करो। हम चमत्कारों से बहुत प्रभावित होते हैं। मैंने अपनी शमशान साधना के दौरान 700 तरह की सिद्धियां की। मेरे इस शहर के बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें मुझसे करवाई, बहुत सी चीजें मैंने उनको दिखाई। हम इसको एक मजाक ही समझते थे। बाद में मुझे पता चला मुझे इसका क्या मुआवजा देना पड़ा। इसलिए आप इस तरफ जाने की चेष्टा मत करना। आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर लगा देना कि मैं हूं कौन। अगर आपको यह पता चल जाए कि आप कौन हैं, बाकी की बातें तो व्यर्थ हैं। बाकी की बातें आपको पता भी चल जाएगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा। उसका खेल है, खेलता रहेगा। जब चाहे जो चाहे वो खेलेगा, उसको खेलने देना। उसके कर्मों के भीतर, उसकी इच्छा के भीतर व्यवधान खड़ा मत करना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। धन्यवाद।